खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। मेरा नाम सारा खान है। आपका खैर मकदम है सारा खान मिनिस्ट्रीज पर। आज एक खूबसूरत कलाम के साथ मैं आपके नज़दीक आई और मेहमान रखते हैं। इस कलाम से आप बहुत कुछ सीखेंगे और हासिल करेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं खुदावंद के कलाम में और आज हम सीखते हैं कि खुदा जब बहुत मोहब्बत करता है हमसे तो आखिर कुर्बानी की ज़रूरत क्यों आ पहुंची। पैदाइश की किताब 3 बाब और 7 आयत में लिखा है, तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो बिना कपड़ों के हैं और अंजीर के पत्तों से उन्होंने कपड़े सीकर, यानी कि वो मालूम कर चुके थे कि उनके पास से खुदा का रूह चला गया है, खुदा की मौजूदगी चली गई है। अब वो पाप में गिर चुके हैं, बिना कपड़ों के हैं, इसीलिए अंजीर के पत्तों से उन्होंने अपने लिए कपड़े बनाए, पर खुदा ने उनके कपड़े स्वीकार नहीं किए। कलाम ये कहता है 3 बाब पैदाइश में और 21 आयत में लिखा हुआ है, खुदावंद खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि जब खुदा ने अंजीर के पत्तों के कपड़े स्वीकार नहीं किए जो आदम हवा ने अपने लिए बनाए थे और उनके लिए चमड़े के कुर्ते बनाए, तो अदन के बाग में चमड़ा कहाँ से आया? यानी कि वहाँ पर किसी का खून बहाया गया, किसी जानवर की कुर्बानी दी गई और उस कुर्बानी से वो कपड़े उनके लिए सिले गए। इसका मतलब है, ये वचन का मतलब है, पाप की मजदूरी मौत यहाँ पर पूरी हुई। पहली बार किसी की कुर्बानी हुई, वहाँ पर किसी जानवर का खून बहाया गया और उनके लिए कपड़े सिले गए। पाप की मजदूरी मौत। आइए हम आगे बढ़ेंगे पैदाइश में और उसके 22वें बाब की तरफ हम जाएंगे और उसकी 13 आयत में इस तरह लिखा हुआ है, अब्राहम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेढ़ा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके हुए थे। तब अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सोख्तने कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। इसहाक ने अपने बाप से सवाल किया होगा अब्राहम से कि कुर्बानी कहाँ है, तो अब्राहम ने कहा कि खुदा खुद प्रबंध करेगा। और उस दिन एक मेढ़ा मिला, लेकिन वो मेढ़ा जिसकी कुर्बानी हुई ये भविष्य की ओर इशारा कर रहा था कि अभी असल कुर्बानी बाकी है, अभी असल कुर्बानी बाकी है। आगे हम बढ़ते हैं निर्गमन में 12 बाब और 13 आयत में क्या लिखा हुआ है। आइए हम देखते हैं खुदा के कलाम से। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्त्रियों को मारूंगा तो वो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे, कि तुमको क्या करे, हलाक करे। हर घर में एक उस दिन निर्दोष मेमना कुर्बान किया गया। हर घर में उस दिन निर्दोष मेमना कुर्बान किया गया। उसका दरवाजे पर लहू लगाया गया, जो उस लहू के वसीले से मौत उनके दरवाजे से टल गई और लोग इसीलिए बचे क्योंकि वो लहू के द्वारा, ना कि इसलिए बचे क्योंकि वो नेक थे, ईमानदार थे, बल्कि वो लहू के द्वारा बचे। ये सारी कुर्बानियाँ ये जाहिर करती हैं कि खुदा भविष्य में एक ऐसी कुर्बानी की ओर ले जा रहा है जो आखिरी होगी। आइए हम नए अहदनामे से भी सीखेंगे। इब्रानियों 10 और उसका पहले बाब में लिखा है, मूसा की शरीयत आने वाली अच्छी और असली चीज़ों की सिर्फ एक नकली सूरत और साया है। ये उस चीज़ों की असली शक्ल नहीं है, इसलिए ये उन्हें कभी भी कामिल नहीं कर सकते जो साल ब साल, हर साल और बार बार खुदा के हुजूर कर कुर्बानियों के तौर पर पेश करते। साया कभी भी असल नहीं होता, लेकिन यह ज़रूरत बताता है कि असल आने वाला है। पुराने अहदनामे की हर कुर्बानी, हर बर्रा, हर काहिन, हर मज़बह खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा करते थे। जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो साया अपनी मंजिल तक खुद ब खुद पहुँच। मान लीजिए अगर किसी शख्स का साया पहले नज़र आए और फिर वही शख्स आपके सामने आ जाए तो आप साये को नहीं बल्कि उस शख्स को देखते हैं। इसी तरह पुराने अहदनामे की कुर्बानियाँ साया थी, लेकिन मसीह असल हकीकत है। इब्रानियों 10 और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, लेकिन मसीह ने गुनाहों को दूर करने के लिए एक ही कुर्बानी पेश की, एक ऐसी कुर्बानी जिसका असर सदा के लिए रहेगा। फिर वो खुदा के दाहिने हाथ बैठ गया। पुराने अहदनामे का काहिन कभी नहीं बैठता था क्योंकि उसका काम कभी मुकम्मल नहीं होता था, लेकिन मसीह बैठ गए क्योंकि नजात का काम मुकम्मल हो चुका था। सलीब पर उन्होंने फरमाया, पूरा हुआ। मान लीजिए किसी कर्ज की रसीद पर पूरा अदा हुआ कि मोहर लग जाती है तो दोबारा भुगतान नहीं करना पड़ता। इसी तरह मसीह की एक ही कुर्बानी हमेशा के लिए काफ़ी है।
पुराने एहतनामे से लेकर नए एहतनामे तक बहुत सारे हवाले हैं जो मसीह की तरफ इशारा करते हैं, पर मैंने आपके सामने चुनिंदा हवालों को रखा हुआ है। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि कुरान शरीफ, इंजील मुक़द्दस, ज़बूर की किताब और तौरत की पूरी तरह से तकदीस करती है। तो मैं आपको खुदा के कलाम की दावत देना चाहती हूँ कि आइए आप खुदा के कलाम को पढ़िए और सच को जांचिए कि अगर खुदा ऐसे ही माफ़ कर देता है तो उसे कुर्बानी की ज़रूरत क्यों पहुँची। क्या खुदा के लिए जानवरों की कुर्बानी काफ़ी थी? क्या खुदा के लिए जानवरों की कुर्बानी काफ़ी थी, या वो कुर्बानी इशारा थी भविष्य में आने वाली असल कुर्बानी की तरफ? वो जाने और आप आज़ाद हो। इसीलिए मैं आपको इस कलाम के वसीले से दावत देती हूँ कि आप बाइबल को खुद पढ़िए, बाइबल मुक़द्दस को खुद पढ़िए और खुदा को जो सच्चाई है जानिए, और खुदावंद यीशु मसीह जो असल मेमना है, खुदा का कुर्बानी का मेमना, उस पर ईमान लेके आइए। खुदावंद इस कलाम के सबब से आपको बरकत दे और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। शालोम आप सब।